हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी परीक्षा। नादिर शाह की सेना ने दिल्ली में कत्लेआम कर रखा है। गलियों में खून की नदियां बह रही हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बाजार बंद है। दिल्ली के लोग घरों के दरवाजे बंद किए जाने की खैर मना रहे हैं। किसी की जान सलामत नहीं है। वहीं घरों में आग लगी हुई है। कहीं बाजार लूट रहा है। कोई किसी की फरियाद नहीं सुनता। रसोई की बेगमें महलों से निकाली जा रही हैं और उनकी बहुतेरी की जाती है। ईरानी सिपाहियों की रक्त पिपासा किसी तरह नहीं बुझती। मानव हृदय की क्रूरता, कठोरता और पैशाचिकता अपना विकरालतम रूप धारण किए हुए है। इसी समय नादिर शाह ने शाही महल में प्रवेश किया। दिल्ली उन दिनों भोग विलास का केंद्र बनी हुई थी। सजावट और तकल्लुफ़ के सामानों से रईसों के भवन भरे हुए थे। स्त्रियों को बनाव श्रृंगार के सिवा कोई काम न था। पुरुषों को सुख भोग के सिवा और कोई चिंता न थी। राजनीति के स्थान शेरो शायरी ने ले लिया था। समस्त प्रांतों से धन खींच खींच कर दिल्ली लाया जाता था और पानी की भांति बहाया जाता था। वैश्याओं की चांदी थी। कहीं तीतरों के जोड़े होते, कहीं बटेरों। नादिर शाह शाही महल में पहुंचा तो वहां का सामान देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। उसका जन्म दरिद्र घर में हुआ था। उसका समस्त जीवन रणभूमि में ही कटा था। भोग विलास का उसे चस्का न लगा था। कहाँ रण क्षेत्र के कष्ट और कहाँ यह सुखमय साम्राज्य। जिधर आँख उठाता उधर से हटाने का नाम न लेती थी। संध्या हो गई थी। अपने सरदारों के साथ महल की सैर करता और अपनी पसंद की चीज़ों को बटोरता हुआ दीवाने खास में आकर कारचौबी मसंद पर बैठ गया। सरदारों को वहाँ से चले जाने का हुक्म दे दिया। अपने सब हथियार रख दिए और महल के दरगाह को बुलाकर हुक्म दिया कि शाही बेगमों को नाचना देखना चाहता हूँ। तुम इसी वक्त उन सब सुंदर आभूषणों से सजाकर मेरे सामने लाओ। खबरदार, जरा भी देर न हो। मैं कोई उर्ज या इनकार नहीं सुन सकता। दारोगा ने यह नादिर शाही हुक्म सुना तो होश उड़ गए। वह महिलाएं जिन पर सूर्य की दृष्टि भी नहीं पड़ती, कैसे इस मजलिस में आएंगी। नाचने का तो कहना ही क्या। शाही बेगमों का इतना अपमान कभी न हुआ था। हाँ, नरपिचासी दिल्ली को खून से रंग कर भी तेरा चित्त शांत नहीं हुआ। मगर नादिर शाह के सम्मुख एक शब्द भी जबान से न निकला। अग्नि के मुख में कूदता था। सिर झुकाकर दरोगा आदगा लाया और आकर रनिवास में सब बेगमों को नादिर शाही हुक्म सुना दिया। उसके साथ यह इतला भी दे दी, जरा भी तामुल न हो। नादिर शाह कोई उज्र या हिला न सुनेगा। शाही खानदान पर इतनी बड़ी विपत्ति कभी नहीं पड़ी। पर उस समय विजय बादशाह की आज्ञा को सिरोधार्य करने के सिवा प्राण रक्षा का कोई अन्य उपाय न था। बेगमों ने यह आज्ञा सुनी तो हतबुद्धि सी हो गई। सारे रनिवास में मातम सा छा गया। वहाँ चहल पहल गायब हो गई। सैकड़ों हृदय से इस सहायता याचक लोचनों से देखा किसी ने खुदा और रसूल का सुमिरन किया, पर ऐसी एक भी महिला न थी जिसकी निगाह कटार या तलवार की तरफ गई हो। यद्यपि इनमें कितनी ही बेगमों की नसों में राजपूतियों का रक्त प्रवाह हो रहा था, पर
इंद्रिय लिप्सा ने जौहर की पुरानी आग ठंडी कर दी थी। सुख भोग की लालसा आत्मसम्मान का सर्वनाश कर देती है। आपस में सलाह करके मर्यादा की रक्षा का कोई उपाय सोचने की मुल्लत न थी। एक एक पल भाग्य का निर्णय कर रहा था। हताश का निर्णय कर रहा था। हताश होकर सभी लल्लाओं ने पापी के सम्मुख जाने का निश्चय किया। आंखों से आंसू जारी थे। अश्रु संचित नेत्रों में सुरमा लगाया जा रहा था और शोक व्यथित हृदय पर सुगंध का लेप लगाया जा रहा था। कोई केस गूंथती थी, कोई मांगों में मोतियां पिरोती थी। एक भी ऐसी पक्की इरादे की स्त्री न थी जो ईश्वर पर अथवा अपनी टेक पर इस आज्ञा का उल्लंघन करने की साहस कर सके। एक घंटा भी न गुजरने पाया कि बेगम पूरे के पूरे आभूषणों से जगमगाती अपनी मुख की कांति से बेल और गुलाबों की कलियों को लजाती सुगंध की लपटें उड़ाती छमछम करती हुई दीवाने खास में आकर नादिर शाह के सामने खड़ी हो गई। नादिर शाह ने एक बार कनखियों से परियों के इस दल को देखा और तब मसंद की टेक लगाकर लेट गया। अपनी तलवार और कटार सामने रख दी। एक क्षण में उनकी आंखें झपकने लगी। उसने एक अंगड़ाई ली और करवट बदल ली। जरा देर में उसके खर्राटों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा जान पड़ता था कि गहरी नींद मग्न हो गया हो। आधे घंटे तक वह सोता रहा और बेगम ने ज्यों की त्यों सिर नीचा किए दीवार के चित्रों की भांति खड़ी रही। उनमें से दो एक महिलाएं जो ढीठ थीं, घूंघट की ओट से नादिर शाह को देख भी रही थी और आपस में दबी जबान में कानाफूसी कर रही थी। कैसा भयंकर स्वरूप है, कितनी रड़ोमुन्नत आँखें हैं, कितनी भारी शरीर है। आदमी का है, देव है। सहसा नादिर शाह की आंखें खुल गईं। परियों का दल पूर्वतः खड़ा था। उसे जागते देखकर बेगमों ने सिर नीचा कर लिए और अंग समेटकर भेड़ों की भांति एक दूसरे से मिल गई। सबके दिल धड़क रहे थे कि अब यह जालिम नाचने गाने को कहेगा, तब कैसा होगा। खुदा इस जालिम से समझे, मगर नाचना तो न आएगा, चाहे जान ही क्यों न जाए। इससे ज़्यादा जिल्लत अब न सही जाएगी। सहसा नादिर कठोर शब्दों में बोला, एक खुदा की बंदियों, मैंने तुम्हारा इम्तहान लेने के लिए बुलाया था और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारी निस्बत में मेरा जो गुमान था वह हर्फ बहर्फ सच निकला। जब किसी कौम की औरत में गैरत नहीं रहती तो वह कौम मुर्दा हो जाती है। देखना चाहता था कि तुम लोगों में अभी कुछ गैरत बाकी है या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। तुम्हारी बेरुमूली नहीं करना चाहता था। मैं इतना ऐश का बंदा नहीं, वरना आज भेड़ों के गल्ले चाहत होती, न इतना हवसपरस्त हो, वरना आज फारस में सरौदे और सितार की ताने सुनता होता, जिसका मज़ा मैं हिंदुस्तानी गाने से कहीं ज़्यादा उठा सकता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा इम्तहान लेना था। मुझे यह देखकर सच्चा मलाल हो रहा है कि तुम में गैरत का जौहर बाकी न रहा। क्या यह मुमकिन न था कि तुम मेरे हुक्म को पैरों तले कुचल देती? जब तुम यहाँ आ गई तो मैंने तुम्हें एक और मौका दिया। मैंने नींद का बहाना किया। क्या यह मुमकिन न था कि तुम में से कोई खुदा की बंदी इस कटार को उठाकर मेरे जिगर में चुभो दे? मैं कमल पोस की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम में से किसी को कटार पर हाथ
रखते देखकर मुझे बेहद खुशी होती। मैं उन नाजुक हाथों के सामने गर्दन झुका देता। पर अफ़सोस है कि आज तैमूरी ख़ानदान की एक भी बेटी यहाँ ऐसी नहीं निकली जो अपनी हुर्मत बिगाड़ने पर हाथ उठाती। अब यह सल्तनत ज़िंदा नहीं रह सकती। इसकी हस्ती के दिन गिने हुए हैं। इसका निशाना बहुत जल्द नामो निशान दुनिया से बहुत जल्द मिट जाएगा। तुम लोग जाओ और हो सके तो सभी सल्तनत को बचाओ, वरना इसी तरह हवस की गुलामी करते हुए दुनिया से सब रुखसत हो जाओगे। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।